मंत्री जी, पिछले अभी जो वर्तमान में जो आपको मंत्री पद मिला है, क्या ये पिछले भाजपा सरकार में रघुवर दास जी के सरकार में शामिल नहीं होने का इनाम है, क्या है? नहीं, उस समय मेरा एक स्टेटमेंट आपके अखबार में बड़ी अच्छा से चला था कि चरित्रवान लोग जले हुए घर को छोड़कर नहीं जाते। शायद वो नेचर मेरा ये रहा, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, लेकिन बहुत सारी बातें होगी जिसके कारण पार्टी नेतृत्व ने मुझ जैसे सिंपल आदमी को यह मौका दिया, और मेरा हमेशा प्रयास रहता है। आज भी आपने सदन में देखा होगा कि अपने मंत्रालय के अलावे 13 मंत्रालयों का सभी सरकारी गैर सरकारी विधेयकों पर मैं अपने आप को परफॉर्म कर रहा था। तो ये परफॉर्मेंस के पीछे रातों की नींद जाती है, दिन का चैन जाता है। परफॉर्म करना पड़ता है आपको पूरे देश की, राज्य की जनता के सामने। आपके जनता के कोई भी चोरी करेंगे तो आपसे तो नहीं छिप सकता कि ये भी ये है। और आपसे हमेशा सीखने को मिला। आपके यहाँ से मनोज जी मेरे विभाग में जाते हैं, वो देखते हैं, वो इतने ये हैं तो डर भी लगता है कि पता नहीं क्या कमी देख के चले जाए। बादल जी, एक सवाल जो ऐसे लिखते भी रहते हैं कि विभाग में खर्च कम होता है हमेशा। अभी लास्ट न्यूज़ जो सीएम किए थे उसमें लगभग 4-5% के आसपास। तो क्या कारण, कहाँ फंसता है बार बार मामला? चीज़ें एक्चुअली है ना, कुछ लोग जो हैं ऑटो पायलट मोड में चलते हैं, जो योजनाएं चल रही है उसी को लेते हैं। हमेशा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, नए चीज़ों पे नए कमांड करता हूँ, और उस चीज़ को एक्सिक्यूट करने में टाइम लगता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस बार थोड़ा परफॉर्मेंस जो खर्चे में वो कमी आई है, लेकिन यूं ही पैसा लुटा देना ये भी वाहवाही नहीं है। यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं तो खर्च की अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। तो अभी समय है, जब बजट सत्र आएगा तो देखेंगे कि कृषि विभाग ने जो सोचा था उसको धरातल पर उतारने में, खर्च करने में अकाउंटेबिलिटी के तहत फंक्शन किया है। और हम हमारे विभागीय सचिव को हमने कहा है कि शायद समय कम मिले, कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है, इसके पहले हम लोग को काम करना चाहिए। तो दिन रात काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा मनोज जी। कांग्रेस के लिए फार्मर्स बेस्ड पॉलिटिक्स जो है शुरू से ही वो प्राथमिकता देती रही है, केंद्र से लेकर राज्यों तक। सूखाग्रस्त एक बहुत बड़ा समस्या था झारखंड के अंदर। इसकी घोषणा करने में इतनी देर क्यों हुई, इसका क्या वजह हो सकता है? देर कहाँ हुई? नहीं, फिर भी जब सूखा के लिए लगातार कवरेज आ रहे थे मीडिया में, लगातार तो फसल राहत हम चला ही रहे थे। आपने अभी देखा होगा कि हम कहीं बाइज्ड नहीं हैं, हमेशा चीज़ों को ग्राह्य करते हैं। और जो डेट था, जो टाइम फ्रेम था, वो हमेशा मेरे नज़र में था कि इतने तारीख को आप कर सकते हैं। जो रेनी सीजन है उसके आंकड़े को भी देखना, तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हम बढ़ रहे थे, शुरू से ही डाटा दे रहे थे। फसल राहत योजना, अब यदि फसल राहत से ज़्यादा फसल लगाया ही नहीं लो तो वो तो सुखाड़ के कैटेगरी में आ गया। उसके साथ अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रितेश चौहान जी को हमने बुलाया था, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देखते हैं। 18-19 में इसी तरह सुखाड़ में देरी हुई थी। तो हमने जब रिव्यू किया था कि पिछले 3 साल में आपने प्रीमियम के लगभग जो है 400 कुछ करोड़ रुपया था वो लेकर गए, और बदले में किसानों को लगभग 79 करोड़ आपने दिए। तो इससे सवाल पैदा होता है कि आप किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या फिर जो इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनियां हैं उनको आप पहुंचा रहे हैं। तो हम आपको नहीं देते, एस्योर्ड क्लेम आप दिखाते कुछ है और यहाँ के किसानों को मिलता कुछ है। और इस साल भी जब सुखाड़ हो गया है तो आपको जो हमारा ये देना था, प्रीमियम देना था राज्य सरकार को, वो देने से पहले 25% किसानों में बांट देना था। तो आपने वो बांटा नहीं, तो हम इसको रोक लगा रहे हैं और हम अपनी योजना शुरू करेंगे, क्योंकि जब पैसा देंगे सारे किसान के खाते में जाएंगे। तो 2 साल पत्राचाल चलता रहा। हमने कहा जब तक आप एफिडेविट नहीं देंगे तब तक हम आपको प्रीमियम नहीं देंगे। उनको मेरी बात अब समझ में आई, उन्होंने कहा हम एफिडेविट देंगे। तो फिर हमने कहा तो आप प्रीमियम के 362 करोड़ ले जाइए और आपके जो एस्योर्ड क्लेम है वो 810 करोड़ यहाँ के किसानों को दे दीजिए। तो एक 18-19 का पैसा भी दिलाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि हम कहीं से भी
चूकते नहीं हैं कि किसानों के लिए जहाँ भी जितना हो करते हैं। और इस बार हम केंद्र से जो सहयोग मांग रहे हैं, समय पर टीम आ रही है, समय पर सुखाड़ में बहुत बार सुखाड़ हुआ, लेकिन आप बताइए राज्य के निधि से किसानों को सुखाड़ में कब क्या दिया गया। इस बार तो 90% अनुदान पर हमने गेहूं दिया, 100% पर चना और सरसों दिया। तो इससे रबी का रकबा बढ़ा है। आप जाके देखिए खेतों में, पहले की अपेक्षा आप कभी भी जाएंगे गाँवों की ओर तो लहलहाते गेहूँ, सरसों, ये सब के खेत आपको दिखेंगे जो आपके मन को अच्छा लगेगा। तो हमेशा किसानों की बात करते हैं और हमेशा यहाँ जो आप आंकड़े देते हैं 30 लाख किसान है, मैं हमेशा कहता हूँ कि 58 लाख किसान है। और उनका आई कार्ड भी और पोर्टल भी बनाने का हम काम शुरू करवाने वाले हैं, ताकि जब एक संख्या खड़ी हो जाएगी तो लोकतंत्र में उसके पीछे ही सब लोग खड़े होते हैं, संख्या के पीछे सब खड़े होते हैं। 58 लाख बिरसा किसान इस राज्य की कहानी को गढ़ेंगे। राज्य में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को सूखा का सामना करना पड़ता है। क्या लगता है कि कृषि के साथ ही सिंचाई विभाग होना चाहिए था? इस बार देखे होंगे कि तालाबों के गहरीकरण, जीर्णोद्धार के लिए 400 करोड़ का बजट हमने लिया है। 2000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके साथ ही मनरेगा में योजनाएं ली जा रही है जो सिंचाई से संबंधित है। कोऑर्डिनेशन जल संसाधन विभाग के साथ भी है कि कैसे हम ज़्यादा एस्योर्ड इरिगेटेड एरिया लैंड को किसानों के लिए उपलब्ध करा सकें और 12 महीना उनको पानी उपलब्ध करा सकें। इसके लिए जगह जगह पर बियर वगैरह का भी निर्माण कराने का हमने सुझाव दिया है और अभी हमने शिलान्यास भी 2 जगह पे किया। तो आने वाले दिनों में वो रकबा जो आप देखते हैं कि 10 लाख का गैप है वो घटेगा और किसानों को पानी समय पर मिलेगा, जिसके कारण वो पलायन के लिए जो मजबूर होते हैं वो मजबूर नहीं होंगे और भी इनपुट सब्सिडी देकर उनको खेती सस्टेनेबल और प्रॉफिट में दिखाते हुए उनको स्टैंड कराएंगे। तभी तो हम कहें तो अपनी बात आप नहीं मानिएगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे यदि कह रहा है कि कृषि का ग्रोथ 26.101% है तो उसको तो आपको मानना पड़ेगा, जबकि ओवरऑल -4.57 है। मंत्री जी, राज्य गठन के बाद से अभी तक झारखंड में कृषि नीति नहीं बन पाई, तो क्या ये सरकार बना पाएगी? बिल्कुल हम बनाएंगे, उसके लिए काम भी कर रहे हैं और कैलेंडर भी नहीं था, हम लोगों ने तो पहली बार कैलेंडर बनाया। कृषि निर्यात नीति पर भी काम चल रहा है, उस पर भी कमेटी बनी हुई है, अध्ययन कर रही है। तो ये सब आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। मंत्री जी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय है कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन वहाँ शिक्षकों की कमी है। पूरे देश में विश्वविद्यालय को ही शिक्षक नियुक्ति का अधिकार है, क्या राज्य सरकार इस विश्वविद्यालय को भी देगी नियुक्ति का अधिकार? अभी हमने उनसे बात किया था और सब बातों पर, सभी पॉइंट्स पे बात हुआ था कि और उस पर राज्य में जो बिरसा एग्रीकल्चर है, ऑटोनॉमस बॉडी है, हम उनको ग्रांट देते हैं और उसके बदले वो परफॉर्म करते हैं। निश्चित रूप से बिरसा को और मजबूत करने की ज़रूरत है और आपने बहुत अच्छा ये सवाल उठाया। उनके जो डिलेड पेमेंट थे वो सब हमने क्लियर किया है, 7th पे स्केल दिया है जिनसे मनोबल बढ़ा है और जो रिक्त पद है उस पर भी हम जल्दी से नियुक्तियां करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक न्यूज़ आई थी कि इतने वर्षों के बाद कृषि विभाग में इतनी बहालियाँ हुई क्लास 2 लेवल के अफसर की। तो ये सब अच्छी बातें आपको देखने को मिल रही है और बिरसा से भी अच्छी संवाद आएगी। कृषि विभाग की कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भारत सरकार ने सहयोग देना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, ऐसा क्यों है? भारत सरकार से बीच में कोऑर्डिनेशन में कमी आई थी, लेकिन पिछली बार मेरे सेक्रेटरी साहब खुद दिल्ली गए इसके लिए, कवायद उन्होंने किया मेरे आग्रह पर, और इस बार फिर से केंद्र से जो सहायता मिलती है उसके लिए कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में निराशा हाथ लगती है, जो बार बार पत्राचार करने के बाद भी वो हमेशा अपनी ताना बाना बुनते हैं और अपनी तरह की बातों को रखते हैं। तो इस बार जो भी सेमिनार वगैरह हो रहा है मैं खुद अटेंड करना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि फेडरल सिस्टम में केंद्र से सहयोग लेना कहीं कोई गलती नहीं है और उसके सहयोग से ही हमें आगे बढ़ना चाहता है। उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं
जो कि शुरू तो कराती है और अधर में छोड़कर चली जाती है, फिर राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ता है। तो इन सब से हम इत्तेफाक रखते हैं कि जब आप शुरू कराते हैं और जब आपने जीएसटी फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस कर दिया और उससे झारखंड जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को लॉसेस आ रहा है, तो वैसे में आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि ये आप यदि शुरू करते हैं तो कंटिन्यू करें। फिर अचानक वित्तीय बोझ हम पर पड़ता है और वो योजनाएं बीच में टूट जाती है, फिर कहते हैं कि केंद्र ने पहल किया था, राज्य ने कुछ नहीं किया। लेकिन अंदर की कहानी कोई नहीं जानता है। जो वित्त पोषित आप करते थे पहले, वो फिर बीच अधर में छोड़ देता है कि राज्य अपने बजट से करे। सारा टैक्स कलेक्शन आप कर रहे हैं तो फिर उसको इंटरटेन कौन करेगा? तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों का चलता है, तो कुछ अच्छे भी समाचार प्राप्त होते हैं। राज्य में बीज निगम का गठन हुए कई वर्ष हो गए हैं, आज भी विभाग में बीज खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगता है। क्या जानबूझकर बीज निगम को सक्रिय नहीं किया जा रहा है? नहीं, बीज निगम के तहत जब बीज ग्राम से बीज खरीदे जाते थे तो गड़बड़ियाँ पाई गई। अभी जितने बीज खरीदे गए सभी सरकारी बीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पैनल्ड कंपनियों की बीज हैं, और जो बीज है वो सर्वोत्तम क्वालिटी के। आप देखिए सब जगह बीज शॉर्टेज की आपको खबर आएगी, और यहाँ तक कि वो राष्ट्रीय बीज निगम की बीज है जो पूरे देश में सर्वोत्तम माना जाता है, वो नहीं सप्लाई कर पाता। तो ये उत्तराखंड बीज निगम की बीज हम लेते हैं। तो अब कहीं कोई शिकायत ये नहीं कर सकता है कि बीज की खरीदारी में पहले जिसके लिए विभाग बदनाम हुआ करता था, उस कड़ी को ही हमने शुरू में ही काट दिया कि यहाँ पर क्वालिटी बीज न लेकर उसको ज़्यादा दाम दिखाकर देना करना, वो धंधा ही बंद। हमने सारे वो बीज को लेना है जो राष्ट्रीय पटल पर है, जिसका एक्रेडिशन है और जो किसान के बीच में काफ़ी लोकप्रिय। आप देखिए ना, बीज के लिए मारामारी हो रहा है, थाने तक लोग पहुंच रहा है। रघुवर दास की सरकार काल में बाजार शुल्क को हटा दिया गया था। किसको? बाजार शुल्क को, बाजार शुल्क को हटा दिया गया था। तो क्या यह सरकार लाने की तैयारी में है या फिर नहीं? आज ही हमने विधेयक लाया, पहले ही लाया था। उसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकल एरर थे तो गवर्नर साहब ने उसको लौटा दिया था। बाज़ार समितियों का अब हालात देखें जाके, खस्ता है। एम्प्लॉइज हैं, उसको पैसे महीने के पैसे देने के पैसे नहीं हैं। सब जगह रख रखाव ख़राब हो रहा है। मैंने काफ़ी फजीहत से बाज़ार समितियां गुजर रही है। तो मॉडल एक्ट जो है, जो 2017 का केंद्र का फेडरल में, तो वो बहुत सारे चीज़ों को इंटीग्रेट करती है और उसको लगभग सभी प्रदेशों में, बंगाल ने अपनाया है, छत्तीसगढ़ ने अपनाया, पंजाब ने अपनाया, सिर्फ बिहार में नहीं है। लेकिन पता चला है कि वहाँ भी अब वो अपनाने जा रहे हैं एक बाज़ार, एक देश एक बाज़ार। ये जो कंसेप्ट है केंद्र का, उसको यदि हम लोग सहयोग करें तो बहुत तरह की केंद्रीय सहायता हमें मिल सकता है। और उसमें हमने सारी बातों को नहीं मानकर कुछ चेंजेस किया। जैसे पहले बाज़ार समितियों के अध्यक्ष एसडीओ होते थे, अनुमंडल पदाधिकारी, उसके जगह हमने सरकार द्वारा नामित व्यक्ति को या किसी जनप्रतिनिधि को अध्यक्ष बनाने का प्रावधान इस विधेयक में, एक्ट में किया है। जब एक्ट बन जाएगा तो आप देखेंगे कि बाज़ार समिति के अध्यक्ष हमारे और आपके बीच से आदमी चुन कर जाएंगे। जब वो जनता का प्रतिनिधि होगा, सरकार का प्रतिनिधि होगा, तो जो पिछला इंस्पेक्टर राज की बात की जाती थी उस पर लगाम लगेगा। और भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स में किसान के प्रतिनिधि की संख्या को बढ़ाया है ताकि लोग मोनोपोली नहीं चला सके। और फिर हम ऊपर ईमानदारी से बैठे हैं, कहीं कुछ बातें आएंगी आपके तरफ से या फिर किसान की तरफ से, तो हम उसको संशोधित करने, मॉनिटर करने में सक्षम करेंगे। फिलहाल हम लोग उसको आज ही लेकर आए हैं। आज किसान दिवस है और किसानों के लिए हम लेकर आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के किसानों को उसका फ़ायदा मिलेगा। वो जो रद्द हो गया उसको लेकर के आपने घोषणा किया कि फिर हम नई नीति लेके आ रहे हैं और संवैधानिक नीति लेके आए। तो क्या है सरकार के अंदर, क्या है, मतलब क्या तैयारी है, क्या करना है? इस पर अध्ययन और मंथन चल रहा है और बेहतर होगा कि एक ही आदमी इसको ब्रीफ करे। हम लोगों को सीएम साहब पर विश्वास है। चीज़ें बार बार सभी लोग सुलझाना चाहते हैं लेकिन उलझती चली जाती है।
अब लोग सही भावना से काम करना चाहिए, इसको पॉलिटिकल रंग देते हैं। कुछ लोग भावनाओं को समझ नहीं पाते। तो यहाँ के युवाओं के भविष्य के लिए जो भी करना पड़ेगा, यह गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री करेगी, उसमें हम देर नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकता कि जस्टिस डिलेड हो गया। हम लोग अभी सत्र आज ही ख़त्म हुआ है, पूरी द्रुत गति से मंथन पर लगे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था हो, संवैधानिक व्यवस्था, जो भी हो, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आपको विधानसभा में सुन रहा था, विधानसभा में आपने कहा जो सरकार अब गोबर खरीदने की योजना बना रही है, क्या ये छत्तीसगढ़ मॉडल? मैं छत्तीसगढ़ गया था तो वहाँ देखा था कि सरकार गोबर खरीद के वर्मी कंपोस्ट बनवा रही है महिला संगठनों से, और उनको एम्पावर कर रहे हैं। वही वर्मी कंपोस्ट जो है यहाँ खाद के रूप में, जैविक खाद के रूप में जगह जगह पर सप्लाई कर रही है। तो एक तरफ से पशुपालन को बढ़ावा भी मिलेगा, जैविक खाद भी बनेगा, और जिस जैविक की कल्पना हम आप सभी करते हैं, इस आधुनिकता के दौर में महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, या जो युवा भी जुड़ेंगे। अभी तो गौशाला कह रहे हैं कि सबसे पहले आप मेरा गोबर कर दिए, तो उन सबको भी संबलता मिलेगी। ये एक अच्छी योजना है, पायलट के तौर पर हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। हमने पिछले बार बजट भी लिया था, और इसका दूरगामी प्रभाव होगा ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के दृष्टिकोण से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।